भाभी, ये पेड़ बहुत कठोर है, हाथ लाल पड़ गए हैं, मगर इसकी छाल जल्दी नहीं कट रही। कंचन, हम हार मान कर रुक नहीं सकते, थोड़ी देर में सूरज डूब जाएगा, उससे पहले हमें ठिकाना बनाना होगा। पूरा का पूरा गरीब परिवार भीषण ठंड के कहर में एक मोटे तने वाले पेड़ को खोखला करने में लगा था। ठंड और बर्फबारी जलजला मचा रही थी, जिससे सबके हाथ थकने लगे थे। पर जैसे जैसे शाम ढल रही थी, खूंखार जानवरों की आवाज उनके दिलों में डर की दहशत पैदा कर रही थी। मगर क्यों इस परिवार को इस घनघोर जंगल में अपना डेरा बनाना पड़ रहा है? ऐसी भी क्या हालात पैदा हुए होंगे, आइए देखते हैं। अच्छा अम्मा, मैं काम पर जा रहा हूँ। इंदर, भूखे पेट जाएगा, 2 रोटी तो खा कर जा। ललिता बहू, रोटी पका दी है तो परोस दे। ललिता सूखी रोटी अचार के साथ झिझकते हुए परोसती है। अरे बहू, अचार रोटी क्यों परोसा है? तरकारी नहीं बनाई क्या? माँ जी, बनाने के लिए एक भी सब्जी नहीं है। पाव भर आटा बचा था, उसकी रोटी बनाई है। राशन पानी, साग सब्जी सब खत्म हो गया। कोई बात नहीं, आज दिहाड़ी लगेगी तो राशन पानी ले आऊंगा। इंदर ऐसा बोलकर रूखा सूखा निवाला हलक से उतारता है और कड़कड़ाती ठंड में काम पर निकल जाता है। दूर दूर तक बर्फ का सफेद धुंध छाया था, बर्फीली हवा बह रही थी। अमीर व्यापारी अपने स्टैंडर्ड दुकान में हीटर की गर्माहट में बैठे हुए थे, लेकिन ऐसी भीषण ठंड के मौसम में भी कमाने निकलना इंदर की मजबूरी थी। बाप रे बाप, ये बर्फीली हवा तो जान निकाल रही है। इस बार की सर्दी ने तो बाकी सालों के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। इंदर हाथ से कोड़कर कपकपाते हुए फैक्ट्री में पहुंचता है, जहां गरीब मजदूरों में हड़ताल मचा रखी थी। मनोज भैया, क्या बात है? ये मजदूर गुस्से में क्यों हैं? गजब हो गया, इंदर फैक्ट्री के मालिक ने विदेशी मशीनें मंगवा ली हैं। एक मशीन 10 मजदूर जितना काम करती है, इसलिए मालिक ने एक साथ हम सब मजदूरों को काम से निकाल दिया है। ये अमीर लोगों का एक ही उसूल है, अपना काम बनता भाड़ में जाई जनता। हम मजदूरों ने इतने साल उस फैक्ट्री में दिया और आज इसने हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। हाय पड़ेगी इस पर, इसने हमारे बाल बच्चे परिवार के पेट पर लात मारी है। एक ही झटके में इंदर बेरोजगार हो जाता है। उसका मन सैकड़ों चिंताओं में घुला जा रहा था और झरझर आंसू बहे जा रहे थे। हे भगवान, मकान मालिक का 3 महीने का किराया भरना है, घर का खर्चा सब कैसे होगा? हताशा भरी सूरत के साथ इंदर घर आता है, जहाँ पिंकी राजू चौखट पर धूप में बैठे थे। माँ, पिताजी वापस आ गए। अजी, क्या बात है? अभी तो आप गए थे, वापस आ गए? तबीयत तो ठीक है? ललिता, मालिक ने मजदूरों को काम से निकाल दिया है, मैं कैसे तुम सबका पेट भरवाऊंगा अब? हे राम, मकान मालिक पहले से जो किराए के लिए सिर पर चढ़ा हुआ है, अगर उसे पता चल गया तो हमारी बड़ी बेइज्जती करेगा। तभी ललिता इंदर को हिम्मत देते हुए कहती है, अजी, तुम शहर जाकर कोई काम धंधा करो, तब तक मैं यहाँ परिवार चला लूंगी कैसे भी करके। इंदर अगले दिन अपने गरीब परिवार को छोड़कर कमाने के लिए परदेश चला जाता है। चलता हूँ ललिता, सबकी जिम्मेदारी तुम पर छोड़कर जा रहा हूँ, ख्याल रखना। मगर जलनखोर पड़ोसी इंदर के जाने की खबर मकान मालिक को दे देते हैं, जिससे वह खुंदक में उन्हें मकान खाली करने को कह देता है। बुजुर्ग रामदीन उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाता है। मकान मालिक जी, हम गरीब परिवार वालों पर तरस खाइए, इतने ठंड में हम कहाँ जाएंगे? यकीन मानिए, 1-2 महीने में मेरा बेटा कमा कर आ जाएगा तो आपकी पाई पाई चुकता कर देंगे। अरे तुम कंगाले लोग क्या मेरा किराया भरोगे? बहुत दुख राशन लिया तुम लोगों का, अब मैं तुम्हारे झांसे में और नहीं आने वाला। निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि मैंने अपना मकान दूसरे नए किराएदार को चढ़ा दिया है। मकान मालिक बूढ़े रामदीन को धक्का मार देता है। आप ऐसे धक्का क्यों मार रहे हो? हमें हमारा सामान बांध लेने दो, हम चले जाएंगे। अरे कैसा सामान? एक सुई भी नहीं लेके जाने दूंगा, एक एक चीज भंगार में बेच कर किराया वसूलूंगा। हाँ। बेचारे बेघर परिवार वाले ठंड के कहर में दर दर भटकने लगते हैं। पूरी सड़क पर घनी ओस जमी हुई थी। ठंड के मारे राजू पिंकी के दांत किटकिटाने लगते हैं। माँ, सर्दी लग रही है, चलो ना अपने घर चलते हैं। खड़ूस अंकल ने हमको हमारे घर से क्यों निकाल दिया? राजू, वो घर हमारा नहीं है, बल्कि किराए का था। हमने पैसे नहीं भरे थे, इसलिए अंकल ने निकाल दिया।
पिंकी और राजू की बात से गरीब परिवार की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। तभी मौसम खराब हो जाता है और बर्फ के ओले गिरने लगते हैं। हे राम, ये ठंडी हवा हड्डियों में तीर की तरह चुभ रही है। अये, और कितने सितम ढाएगा तू।